जिस बंगाल की मिट्टी से पहली बार वंदे मातरम की हुंकार उठी थी, जहां बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रभक्ति की वो लौ जलाई थी जिसने आजादी की लड़ाई को आग बना दिया था, आज उसी बंगाल के हर मदरसे में गूंजेगा वंदे मातरम। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा एक्शन, घुसपैठियों पर वार, अवैध कब्जों पर बुलडोजर, सड़कों पर नमाज पर सख्ती और अब मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य। बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक के बाद एक ऐसे फैसले जिन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि शुवेंदु अधिकारी सरकार अब बंगाल की राजनीति की दिशा बदलने के मूड में है। पहले एक्शन हुआ अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्यों पर, पहचान हुई, धरपकड़ हुई, सीमा पार से होने वाली अवैध एंट्री पर सख्ती बढ़ा दी गई। फिर चला बुलडोजर सरकारी जमीनों, पार्कों और सड़कों पर सालों से कब्जा जमाए बैठे भूमाफियों पर। सरकार का साफ संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद सड़कों पर नमाज को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। सरकार ने ट्रैफिक और कानून व्यवस्था का हवाला दिया है, विरोध हुआ है, बयानबाजी हुई है, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। और अब सबसे बड़ा फैसला, जिस बंगाल से वंदे मातरम की शुरुआत हुई थी, जहां बंकिम चंद्र चटर्जी ने वो गीत लिखा था जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, अब उसी बंगाल के हर मदरसे में सुबह की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के सभी मदरसे संस्थानों में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यानी अब बंगाल के मदरसों में भी हर सुबह गूंजेगा वंदे मातरम। शुवेंदु अधिकारी का सख्त संदेश है, जो इस मिट्टी का अन्न खाता है उसे इस मिट्टी को नमन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समर्थक इसे बंगाल की सांस्कृतिक वापसी बता रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल को फिर उसी गौरवशाली पहचान की तरफ ले जाया जा रहा है जहां रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र जैसे महान हस्तियों की राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन जैसे ही आदेश सामने आया है, बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। एजेयूपी अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि मदरसों में वंदे मातरम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि संविधान हर धर्म को अपनी आस्था के अनुसार चलाने की आजादी देता है। मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है और अगर मुसलमानों पर जबरदस्ती कुछ थोपा गया तो वो पूरे बंगाल में मुसलमानों को साथ लेकर सड़क पर उतरेंगे। और साथ ही हुमायूं कबीर ये भी कह रहे हैं कि मेरी कौम पर जुल्म हुआ है तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। अब बंगाल में माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। एक तरफ राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा नारा वंदे मातरम और वहीं दूसरी तरफ धर्म और संविधान की बहस और बीच में धधकती हुई बंगाल की राजनीति। लेकिन इतना तय है कि घुसपैठियों पर वार होगा, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा और सड़कों पर नमाज पर सख्ती होगी और अब मदरसों में वंदे मातरम। इन ताबड़तोड़ फैसलों ने साफ संकेत दे दिया है कि बंगाल की राजनीति अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में सचमुच तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो रहा है या फिर यही फैसला आने वाले दिनों में सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा।